नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 21 में और 21 में के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव में हुआ ऐतिहासिक आयोजन। सेकंड है कि भारत के पहले 3NM चिप डिजाइन सेंटर का नोएडा और बेंगलुरु में उद्घाटन। थर्ड है पूर्वोत्तर भारत में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना त्रिपुरा में होगी। फोर्थ है ऑपरेशन ओलिविया हर वर्ष भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित। फिफ्थ है न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का हिस्सा, स्वतंत्रता की मांग को लेकर चर्चा में। सिक्स्थ है सागर में सम्मान पहल, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के लिए पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय की पहल। सेवेंथ है लीमा 2025 एशिया प्रशांत की मेगा समुद्री और विमानन प्रदर्शनी की मेजबानी। एट्थ है बिहार के गया शहर का नाम गया जी रखा गया। नाइन्थ है भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में अप्रैल 2025 में 17.81% की वृद्धि। टेंथ है चीन और कंबोडिया ने गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि जब तक हार नहीं मानते तब तक आप हारे नहीं, यानी यू हैवंट लॉस्ट अंटिल यू चूज टू गिव अप। फ्रेंड्स, हम लोग 20 में के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कितने रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है? तो 315 रुपया पर क्विंटल। हाल ही में स्पेनिश कंपनी जीएमबी ने ल्यूपिन नेविगेशन प्रणाली किसके लिए विकसित किया है? तो मून के लिए। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटाया है? कांगो। कौन सा राज्य 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो केरल। हाल ही में भारत ने तैयार वस्त्र और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ उत्पादों के आयात पर किस देश से पोर्ट बैन लगाया है? तो बांग्लादेश। मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 101वां मिशन IOS-09 लॉन्च के तुरंत बाद विफल हो गया। यह मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C61। किसने अपने देश के लिए अपराधों की जांच के लिए ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को अधिकार दिया है? तो स्वीडन ने। सरस्वती पुष्करालु उत्सव जो हर 12 साल में मनाया जाता है किस राज्य में शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में। हाल ही में मानसवी मेंटरशिप पहल जो हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम यानी विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित में प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई है, किसने लॉन्च किया? तो IIT दिल्ली ने। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी वेयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम वाज हेल्ड? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी दीव, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि दीव में पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव के गोगला बीच पर आयोजित किया गया जो दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। इस आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले के खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 19 मई 2025 को किया। 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 1350 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। 6 पदक खेल शामिल किए गए: बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सेपाक टकरा, पेचक सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग। 2 प्रदर्शनी भी खेल भी शामिल हुए थे, मलखंभ और रस्साकशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया? यानी वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड द इंडिया फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी बोथ ऑफ एबव और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि बोथ ऑफ द एबव, यानी नोएडा और बेंगलुरु दोनों शहर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले
3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया। ये अत्याधुनिक सेंटर नोएडा और बेंगलुरु दोनों स्थान पर स्थापित किए गए हैं, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन सेंटरों की स्थापना रेनसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया द्वारा की गई, जो एम्बेडेड सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन में वैश्विक अग्रणी है। इस लॉन्च के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो 3 नैनोमीटर जैसी उन्नत चिप डिजाइन करने में सक्षम है, जो स्मार्टफोन, एआई सर्वर और स्मार्ट कारों जैसी अगली पीढ़ी की डिवाइस के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? यानी रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनॉग्रेटेड द एक्वा पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि त्रिपुरा में पूर्वोत्तर भारत के इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस एक्वा पार्क की आधारशिला 18 मई 2025 को त्रिपुरा के उन्नाकोटी जिले के कैलाश शहर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा रखी गई। यह परियोजना भारत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 42.4 करोड़ की लागत से स्थापित की जा रही है। एक्वा पार्क का उद्देश्य है कि त्रिपुरा में मछली उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और प्रशिक्षण के लिए आधुनिक केंद्र बनाना है, जिससे राज्य को फिश सरप्लस बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ओलिविया हर साल किसके द्वारा चलाया जाता है? यानी ऑपरेशन ओलिविया इज कंडक्टेड एवरी ईयर बाय ऑप्शन ए इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑप्शन बी इंडियन नेवी, ऑप्शन सी इंडियन एयरफोर्स और ऑप्शन डी इंडियन आर्मी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया हर साल जो है कि आपको चलाया जाता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ऑपरेशन ओलिविया हर वर्ष भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि उड़ीसा तट के विशेषकर गहिरमाथा बीच और ऋषिकुल्य नदी मुहाने पर ओलिविया ट्रेडल कछुआ के प्रजनन और अंडा देने की अवधि के दौरान उनकी सुरक्षा करना है। यह ऑपरेशन हर साल नवंबर से मई के बीच चलाया जाता है, जिसमें अवैध मछली पकड़ने, आवास विनाश और अन्य खतरे को रोकने पर जोर दिया जाता है। तटरक्षक बल सतह और हवाई गश्त के माध्यम से कड़ी निगरानी करता है, अवैध गतिविधियों में लिप्त नावों को पकड़ता है और स्थानीय मछुआरों को टर्टल एक्सक्लूडर्स डिवाइस के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू कैलिडोनिया जो हाल ही में चर्चा में था, वह किस देश का हिस्सा है और स्वतंत्रता की मांग कर रहा है? यानी न्यू कैलिडोनिया विच वाज इन न्यूज रिसेंटली is an island that is a part of which country and is demanding independence? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि ये जो न्यू कैलेडोनिया जो है वो फ्रांस की एक कॉलोनी है, जो हाल के दिनों में चर्चा में है क्योंकि वहां के लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये कॉलोनी फ्रांस की है। तो देख लेते हैं फ्रांस को मैप में। फ्रांस जो है यूरोप की एक कंट्री है जिसका कैपिटल पेरिस में, प्रेसिडेंट आपका इमैनुअल मैक्रोन और करेंसी की बात करें तो यूरो है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि न्यू कैलेडोनिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित एक द्वीप समूह है। यह फ्रांस का एक विदेशी क्षेत्र यानी विशेष कलेक्टिविटी और है। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया अपनी राजनीतिक स्थिति और फ्रांस में से स्वतंत्रता की मांग को लेकर फिर से चर्चा में रहा है। यहाँ के मूल निवासी कनक जनसंख्या लंबे समय से अधिक स्वायत्तता या पूर्व स्वतंत्रता की मांग कर रही है, जिसके पीछे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण हैं। अब तक कई जनमत संग्रह हो चुके हैं। अंतिम 2021 में हुआ था, जिसमें बहुमत जो है वो फ्रांस के साथ रहने का समर्थन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर में सम्मान पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? यानी विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सागर में सम्मान इनिशिएटिव? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड
वाटरवे जो है आपको सागर में सम्मान पहल की शुरुआत किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सागर में सम्मान पहल भारत सरकार के पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य है कि समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, भविष्य के लिए लैंगिक समानता वाले कार्यबल तैयार करना है। यह नीति महिलाओं की सुरक्षा, नेतृत्व, विकास, प्रशिक्षण और टिकाऊ कैरियर पर केंद्रित है। इसमें योजना जो है आपको अनुसंधान, शासन और आउटरीच जैसे क्षेत्र शामिल है, जिससे विविधता, समानता और समावेशन के सरकारी लक्ष्यों को समर्थन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़ी समुद्री और एरोशिप प्रदर्शनी में से एक लीमा 2025 कहां प्रारंभ होगी? यानी वेयर विल लीमा 2025, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैरीटाइम्स एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन बिगेन? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी आपका इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मलेशिया में आपका एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा समुद्री और एरोशिप प्रदर्शनी लीमा 2025 आरंभ हो रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। लांकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी का 17वां संस्करण 20 से 24 मई 2025 तक मलेशिया के लांकावी द्वीप पर आयोजित किया जा रहा है। लीमा एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एरोस्पेस प्रदर्शनी में से एक है, जो रक्षा, वाणिज्य, एरोस्पेस और समुद्री क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक को प्रदर्शित करती है। यह कार्यक्रम मासूरी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के गया शहर का नाम क्या बदला गया है? यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द बिहार गया सिटी बीन चेंज टू? ऑप्शन ए गया जी, ऑप्शन बी गयाश्री, ऑप्शन सी गयाश्वर और ऑप्शन डी गयासुर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि गया जी है जो है बिहार के गया शहर का नाम हाल ही में रखा गया है। फ्रेंड्स बिहार की ये गया जी शहर है। तो देख लेते हैं बिहार को मैप में। बिहार जो है आपको नॉर्थ का एक स्टेट है जिसका कैपिटल पटना में, सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मई 2025 में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम आधिकारिक रूप से गया जी कर दिया, जो उसकी गहन धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता को मान्यता देता है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य के कैबिनेट बैठक में लिया गया, जो स्थानीय समुदाय की भावनाओं और हिंदू व बौद्ध दोनों के लिए इस शहर को एक पवित्र तीर्थ के रूप में महत्व को दर्शाता है। गया जी नाम श्रद्धालु द्वारा सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला एक सम्मानजनक संबोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के समुद्री खाद्य यानी सी फूड निर्यात में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी रिसेंटली हाउ मच परसेंटेज हैज इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट? ऑप्शन ए 16.40, ऑप्शन बी 12.68% और ऑप्शन डी 17.81% जो है हाल ही में भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में वृद्धि हुई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में अप्रैल 2025 तक 17.81 की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिससे इसका मूल्य 0.58 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह वृद्धि वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है, जिससे भारत समुद्री उत्पाद का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है। आगे देखते हुए भारत अपने समुद्री खाद्य निर्यात को और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है और विजन डॉक्यूमेंट्री 2023 के अनुसार 2023 तक 18 बिलियन डॉलर की निर्यात कारोबार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया? यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च द गोल्डन ड्रैगन 2025 ज्वाइंट एक्सरसाइज? ऑप्शन ए चाइना रसिया, ऑप्शन बी चाइना कंबोडिया और ऑप्शन सी जापान साउथ कोरिया, ऑप्शन डी मलेशिया इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि चीन और कंबोडिया के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि चीन और कंबोडिया ने हाल ही में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, जो 2016 में से चल रहे उनके वार्षिक अभ्यास का 7वां संस्करण है। इस वर्ष का अभ्यास मई 2025 के मध्य में शुरू हुआ और
यह अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास है जिसमें दोनों देश के 2000 से अधिक सैन्य भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास कंबोडिया के कई स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिनमें कोपिंग छिनांग प्रांत में रॉयल एंड रॉयल जेंड्रामेरी ट्रेनिंग सेंटर और प्री सहानुभूत प्रांत समुद्री क्षेत्र में शामिल है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में मानसवी मेंटरशिप पहल जो हाई स्कूल की लड़कियों के स्टेम यानी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित में प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया है, किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली के द्वारा। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए चीन रूस, ऑप्शन बी चीन कंबोडिया, ऑप्शन सी जापान दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी मलेशिया इंडोनेशिया। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।